हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण 5। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण 5। श्री वल्लभाचार्य जी ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। प्रेम लक्षणा भक्ति ही इन्होंने ग्रहण की है। और सिर्फ वल्लभाचार्य जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण नहीं की है, जितने भी कृष्ण भक्त थे जो साहित्य या कविता करते थे, उन्होंने अपनी कविता का विषय जो है वो प्रेम लक्षणा भक्ति को ही अपनाया। प्रेम लक्षणा का मतलब है माधुर भक्ति, जहाँ पर कृष्ण को अपने प्रेमी या प्रेमिका के रूप में अपनाया गया है। कृष्ण भक्तों में प्रेम लक्षणा भक्ति ही देखी जाती है। दास भक्ति तुलसीदास जी में देखी जाती है, क्योंकि नौधा भक्ति का एक प्रकार से प्रेम लक्षणा भक्ति नौधा भक्ति में पाई जाती है। और 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भक्ति काल में किया जाता है, जिसमें है श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पूजन करना, वंदना करके भक्ति की जा सकती है। दास भाव जो कि तुलसीदास में पाया जाता है। साक भाव, आत्मनिवेदन या विनय भाव से भक्ति करना। इन 9 प्रकार से ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। उसी प्रकार प्रेम करके भी भक्ति की जा सकती है, जैसे मीराबाई जी ने की थी। सभी प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग किया, यानी उसको विधेय ठहराया। सिर्फ वल्लभाचार्य जी ने ही नहीं, सभी कृष्ण भक्तों ने लोक मर्यादा का त्याग किया। सूरदास जी ने भी। इसीलिए सूरदास जी को शुक्ल जी ने काव्य की लोक मंगल या आनंद की सिद्ध अवस्था में स्थान दिया है, जहाँ पर लोक मर्यादा को तोड़ने का कार्य किसने किया है? सूरदास और बाकी सभी कृष्ण भक्तों ने किया है। जब आप पढ़े होंगे तो आनंद की सिद्ध अवस्था, साधना अवस्था या सिद्ध अवस्था। आनंद की साधना अवस्था का मतलब है जहाँ पर लोक मर्यादा को बचाने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयत्न पक्ष, जिसमें तुलसीदास जी, पृथ्वीराज राजसव, पद्मावती का उद्राग। और आनंद की सिद्ध अवस्था जहाँ पर कृष्ण भक्ति ने, क्योंकि कृष्ण भक्तों ने लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि कृष्ण भक्तों की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें राधा और गोपियों का चरित्र दिखाना ज़रूरी था कि एक बंसी की धुन पर जो गोपियाँ अपने घर से, जिस समाज में उस वक्त स्त्रियाँ अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, उस समय एक बंसी की धुन से वो जो है अपने घर से निकलकर बाहर आ जाती थी रासलीला खेलने के लिए। रासलीला खेलने के लिए जा रही थी, तो यह लोक मर्यादा का उल्लंघन ही तो है। और इसी को आगे चलकर शुक्ल जी ने जो है जीवन उत्सव कहा है। मतलब शुक्ल जी ने सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा है। इस प्रेम लक्षणी भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान की कृपा हो। मतलब लोग भगवान के दर्शन तभी होंगे जब आप पर ईश्वर की कृपा हो। इसे पोषण या पुष्टि भी कहते हैं। तबकि निर्गुण शाखा के कवियों में ये नहीं पाया जाता। निर्गुणों का मानना था कि मतलब उन्हें भगवान से मतलब नहीं था। उनका जो उनकी पद्धति थी अंता साधना, षष्ठ चक्र को पार करते करते वो कहते थे कि हम धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां परमात्मा है, यानी हम खुद ही परमात्मा बन जाएंगे। पर सगुण भक्ति में जो कृष्ण भक्तों में है, वो ईश्वर के दर्शन तभी होते थे जब ईश्वर की कृपा हो। इसी से वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। उन्होंने जीव को 3 प्रकार के माना है। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण कर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भास, जिसको अणु भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसको विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हर ने पूरा किया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने उनके इस ग्रंथ को पूरा किया था। शुद्ध दैवत्ववाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, और इसी ग्रंथ को मानकर शुद्ध
दैत्यवाद का दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, इनमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य, जिसको आड़ू भाष्य भी कहते हैं। 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश, लगभग आड़ू भाष्य आचार्य जी ने पूरा नहीं कर सके, तो इस लगभग 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने लिखकर पूरा किया। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रभाव मर्यादा नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक मूलचंद्र तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित कर प्रकाशित करवाई। तो ये तुलसीदास, वो तुलसीदास नहीं, ये तुलसीदास तेलीवाला, इन्होंने जो इनके जो प्रकरण के जो ग्रंथ हैं उनका संपादन इन्होंने करवाया पुष्टि प्रभाव मर्यादा के नाम से। अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर जो गोवर्धन पर्वत पर स्थित है वो उनके शिष्य पूरनमल खत्री ने बनवाया था, वल्लभाचार्य के शिष्य ने। और इसी मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि दिन में 8 प्रहर होते हैं, इसीलिए उन्होंने 8 भक्त कवियों को नियुक्त किया था, यानी अष्टछाप की स्थापना उन्होंने इसी के लिए की थी। सन 1965 में की गई थी इसकी स्थापना, जिसमें उन्होंने 8 कवियों को नियुक्त किया था। इन्हें अष्टछाप कहा। अलग अलग पहर में हर एक कवि को ईश्वर की अर्चना वंदना करने के लिए। मंदिर की प्रशंसा को लेकर ये कहा जाता है कि केसर की चक्कियाँ चले कहकर होने लगी। मतलब उस मंदिर की सिद्धि या उसमें प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा उसमें धन आने लगा कि उसको उस टाइम पे, क्योंकि केसर बहुत महंगा पाया जाता है, इसलिए कहा जाता था कि केसर की चक्कियाँ चलती हैं। आंदल के पद द्राविड़ भाषा में तिरुपर नामक एक पुस्तक में मिलते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ई में हुआ। 84 वैष्णव की वार्ता में केवल यह ज्ञात होता है कि ये पहले गऊ घाट, जो आगरा या मथुरा के बीच पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे। तो सिर्फ इतनी ही जानकारी सूरदास जी के विषय में मिलती है कि वो कहाँ रहते थे, वो भी 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक में मिलती है। इनका जन्म रुनकता में हुआ था 1478 ई में। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा सौंपी। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली के भीतर मौजूद है। तो इस बात का उल्लेख जो है वो सूर सारावली ग्रंथ में है कि वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी थी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। तो सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन में हुई थी, परसोली ग्राम में। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है। 67 वर्ष के पहले वो सूर सागर समाप्त कर चुके थे, इससे हमें ये ज्ञात होता है। साहित्य लहरी, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिकाओं भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक यही छाप्या मिलता है कि उक्ति चोच अनुप्रास बरन अस्थित अति भारी। इससे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। और अष्टछाप की स्थापना किस लिए की गई थी? श्रीनाथ जी की मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए, जिसकी स्थापना उनके शिष्य पूरनमल खत्री ने की थी। अष्टछाप के 8 कवि हैं: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। ये रचना इतनी प्रलग और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारिक और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। और ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसके विषय में?
शुक्ल जी ने ये कहा है कि इनकी जो रचना है वो श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इतनी मतलब अच्छी हैं कि जो आगे जो कवियों ने रचना की है वो उनकी सूरदास की जूठी सी जान पड़ती है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर के श्रृंगारिक पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि विद्यापति जी ने जयदेव का अनुकरण किया है, मतलब उन्होंने जयदेव के राधा कृष्ण के उसी आधार पर उन्होंने पदावली की रचना की है। और सूरदास में विद्यापति का अनुकरण देखा जाता है। सूरसागर में जगह जगह पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का ही अनुकरण है। तो विद्यापति ने जयदेव का अनुकरण किया और विद्यापति का अनुकरण सूरदास जी ने किया। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, और ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाक्वेद्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। तो सबसे ज़्यादा सूरसागर का मर्मस्पर्शी और वाक्वेद्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने माना है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरणी है और ऐसा सुंदर उपलब्ध काव्य और कहीं नहीं मिलता। वास्तव में ये हिंदी काव्य के गगन के शूर, तो शुक्ल जी ने हिंदी काव्य गगन के शूर जो है वो तुलसीदास जी को कहा है और हिंदी गगन के चंद्र सूरदास जी को कहा है। नंददास का जन्म 1533 में हुआ था। नाभादास जी के भक्तमाल पर इन पर जो छापया है उसमें इनके जीवन के संबंध में सिर्फ इतना ही है। इसका मतलब ये है कि नंददास जी के विषय में और जानकारी प्राप्त नहीं है, सिर्फ भक्तमाल में जो उनके बारे में दिया है उसी से उनके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे, और नंददास जी भी अष्टछाप कवियों में आते हैं। कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रस पंचदई है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में। कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ इन्होंने वर्णन किया है, और इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं। भगवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचधाई, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, ज्ञान मंजरी, अनेकार्थी मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, नाम चिंतामणि, सुदामा चरित, भ्रमर गीत। इसमें आपको इनकी सभी पुस्तकें याद नहीं करनी है। इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनमें है रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई और भ्रमर गीत और सुदामा चरित। इनकी यही रचना इम्पॉर्टेंट है और यही पूछी जाती है। और रस पंचदई जो कि रोला छंदों में लिखी गई है। दार्शनिकता और तार्किकता के आधार पर नंददास का भ्रमर गीत सबसे श्रेष्ठ भ्रमर गीत है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे श्रेष्ठ भ्रमर गीत किसका है, तो आप लोग सोचेंगे कि वो सूरदास जी का है। लेकिन शुक्ल जी ने दार्शनिकता और तार्किक के आधार पर सबसे सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत जो माना है वो नंददास जी का है। और भ्रमर गीत की रचना काफ़ी लोगों ने की है। कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे और जुगनमाल चरित नाम का एक छोटा सा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। तो इन वल्लभाचार्य जी ने इनको मंदिर का मुखिया बना दिया था, अपने पुत्र को नहीं बनाया था। और जब कृष्णदास जी को थोड़ा लोभ आ गया था तो उन्होंने क्या किया कि विट्ठलनाथ को एक कमरे में बंद कर दिया, बस वहीं उनको खाना पानी देते थे कि आप वहीं रहिए। मतलब उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया। वो तो
क्योंकि मंदिर में इतना ज़्यादा धन आने लगा कि कृष्णदास जी को जो है वो लोभ हो गया। उन्होंने कहा कि मैं ही संरक्षण हूँ, इसका संरक्षक हूँ और सब कुछ जो है मेरा है। तो उन्होंने विट्ठल नाथ जी को बंद कर दिया। वो तो बीरबल जी थे जिन्होंने उनको छुड़वाया। तो कृष्णदास जी की एक ही रचना है जुगलमान चरित्र। कुंभन दास एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर ये फतेहपुर सीकरी गए थे। जब अकबर ने गुजरात की विजय पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों की पूजा करने के लिए या फिर आराधना करने के लिए बनवाया था कि सभी धर्म के लोग साथ में बैठकर पूजा कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है सभी साधु संतों को बुलाया था। तो कुंभन दास जी फतेहपुर सीकरी गए। तो उन्होंने कहा, इस पर उन्होंने अकबर बादशाह से कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। चतुर्भुज दास ये कुंभन दास के पुत्र और विट्ठल नाथ के शिष्य थे और इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित थी। इनके 3 ग्रंथ हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। तो चतुर्भुज दास के विषय में आप इतना जानिए कि ये जो है अष्टछाप के कवियों में थे और कुंभन दास के पुत्र थे। और इनका सिर्फ एक ही ग्रंथ हमें इनके एक ही ग्रंथ है जो ज़्यादातर हमेशा पूछा जाता है, वो है हितजू को मंगल। हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश जी थे। राधा सुधा निधि नामक एक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था और पदों का संग्रह इन्होंने हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने 84 पद लिखे हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश ने हित 84 नाम के ग्रंथ में 84 पदों में लिखा है। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत ही टीका जो है वो 500 पृष्ठों की है। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते थे। तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट कि श्री कृष्ण के वंशी का अवतार किन्हें कहा जाता है? हित हरिवंश जी को कहा जाता है। और राम की पादुका का अवतार जो है वो षटकोप को कहा जाता है, जो कि एक अलावर संत है। मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था। ये मेवाती के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दूदा की पौत्री और विवाह इनका उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ। तो इसमें आप इनका जन्म वर्ष याद रखिए और इनका विवाह किन के साथ हुआ। घर वालों से तंग आकर इन्होंने तुलसीदास जी को ये पद लिखा, क्योंकि मीराबाई जो थी वो सिर्फ कृष्ण भक्ति करती थी और वो कृष्ण जी से ही प्रेम करती थी। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनके घर वालों ने, उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया, जिस पर निराश होकर उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखकर ये पद लिखकर दिया। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुदाय। इसके जवाब में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का ये पद मीराबाई जी को लिखकर भेजा। जाके प्रिया न राम वैदेही, सो नर तजहि कोटि बैरी सम, जदापि परम स्नेही। मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में संवत 1603 में हुई थी। मीराबाई को उनके ससुराल वालों ने जो है वृंदावन भेज दिया था। उसके बाद वो अपने अंतिम समय में द्वारिका चली गई और वहीं रही और उनकी मृत्यु द्वारिका में हुई। मीराबाई की उपासना का भाव मधुर भाव की थी। वे कृष्ण की भक्ति प्रीतम या पति के रूप में करती थी। स्वामी हरिदास ये वृंदावन में निब्रक मत अंतर्गत जो एक टाटी संप्रदाय के समर्थक थे। ये अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। प्रसिद्ध तानसेन इनके गुरु हैं। ऐसा कहा जाता है स्वामी हरिदास के विषय में कि जब तानसेन के संगीत की तारीफ अकबर ने की तो अकबर से तानसेन ने कहा कि आप मेरे संगीत को सुनकर इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं, पर अगर कभी आप मेरे गुरु के संगीत को सुने तो आपको पता चलेगा कि वो कितने महान हैं और कितने अच्छे गायक हैं। इस पर अकबर उनके आश्रम गए और बहुत दिनों तक वहीं रहे ये सुनने के लिए उनका संगीत, क्योंकि स्वामी हरिदास जी किसी की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से जो है वो संगीत गाते थे। श्री भट्ट ये निब्रक संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान
केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे और युगल शतक इनकी रचना है। तो इनके बारे में आप बस इतना ही जानिए कि इनकी एक रचना है श्री भट्ट जी की युगल शतक। व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास है और इनके बारे में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। रस खान का जन्म 1533 में हुआ। ये पठान सरदार दिल्ली के थे और इन्होंने प्रेम वाटिका लिखी। देखी कदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनई बादशाह बंस की ठसक छाड़ी रस खान। ये इन्होंने दोहा छंद में लिखा है और इनका जो प्रिय छंद रहा है वो है सवया छंद। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ के ये शिष्य कहे जाते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में इनके वृत्तांत आया है। तो इनके बारे में 200 वैष्णव की वार्ता में लिखा गया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे, यानी उस पर इनका आकर्षण था। रसखान जी एक पुरुष ही थे पर इनका आकर्षण एक बनिए पर था। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें जो बताई गई हैं वो है प्रेम वाटिका दोहे में लिखी गई है और सुजान रसखान ये कवित या सवैव छंद में लिखी गई है और इनकी यही 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित और सवैव में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण भक्तों के समान किसने गीत काव्य का सहारा न लेकर कवित और सवैव में अपने ग्रंथ की वंदना की है। तो वो है रसखान जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।